विधान समिति काली स्थान हरना आप सभी ग्रामीण वासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है, करता था और करता ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें मैंने अपने गांव के दशहरे के बारे में दिखाया है। लेकिन उसके पहले मैं अपने गांव फरना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारा गांव फरना, जो बिहार के भोजपुर ज़िला यानी आरा ज़िला के उत्तरी क्षेत्र में बड़हरा तहसील में स्थित है, जो आरा बड़हरा मार्ग के बीच में पड़ता है। यह गांव बड़हरा तहसील से 8 किलोमीटर और आरा से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। ग्राम पंचायत फरना के अंतर्गत 5 गांव बड़का लहवर, छोटका लहवर, छपरा, गुणी और खुद फरना आता है। फरना गांव लगभग 190 हेक्टेयर में से ऊपर भी फैला हुआ है। इस गांव का सबसे नज़दीकी शहर आरा पड़ता है। अब हम फरना के इतिहास के बारे में न जानकर फरना के काली मंदिर और यहाँ लगने वाले नवरात्र के मेले दशहरे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के भोजपुर ज़िले में प्रवेश करते ही, या फिर ये कहें कि बिहार में एंट्री करते ही राजधानी पटना के आसपास जितने सारे ज़िले हैं, शायद ही इन ज़िलों में ऐसा कोई वाहन होगा जिसमें जय माँ काली बखोरापुर वाली का नाम नहीं लिखा गया होगा। बखोरापुर गांव फरना से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ के काली माता की तरह ही हमारे गांव फरना की काली माता का भी बहुत बड़ा नाम है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये काली स्थान पहले एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन हमारे ग्रामवासियों के अथक प्रयास और सहयोग से यहाँ एक भव्य, विशाल और अति सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी शोभा वर्णन करने पर भी नहीं किया जा सकता। यह मंदिर लगभग 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है और ये मेन रोड आरा बड़हरा मार्ग के बीच में पड़ता है। यहाँ पर दशकों से दशहरा मेला का प्रावधान है। पूरी भव्य तरीके से यहाँ नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे राक्षसों का संहार करती हैं, आप एक छोटे से वीडियो क्लिप के सहारे देख सकते हैं। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारे गांव काली स्थान का मंदिर है, जो अभी निर्माणाधीन है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे मंदिर का सजावट कितना अच्छा लग रहा है। ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये हमारे कुछ मित्रगण हैं जो मंदिर की सेवा में निरंतर उपलब्ध रहते हैं। इसमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में हैं और कुछ लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं। लेकिन दशहरे में की छुट्टियों में ये लोग अपने गांव में ज़रूर आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग अपनी छुट्टियां बिताना गांव में ही पसंद करते हैं, जिसका एक अलग ही आनंद मिलता है। गांव के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और दशहरे का भरपूर आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट रोड है जिसमें दोनों साइड से लाइटिंग लगा हुआ है
और सड़क किनारे से हमारे काली मंदिर का भव्य इमारत कितना सुंदर दिख रहा है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं। जस्ट इसके आगे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने पे पंडाल आता है, जिसमें आपको ग्राम पंचायत फरना के बारे में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग सड़कों पे खड़े होकर हमारे गांव के दुर्गा पूजा का पंडाल और उसमें होने वाले शो का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और शो का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें श्री दुर्गा पूजा समिति और हमारे गांव का नाम अंकित है। और यहाँ से माँ काली का मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, इसकी शोभा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो भीड़ है, आप उनको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में लोग आते हैं और हमारे दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन करते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। चलिए अब आपको हम अपने अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर मूर्ति स्थापित किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था रखा गया है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रसाद वितरण वाले स्थान पे माता का कलश रखा हुआ है। ये जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, टोटल 11 मूर्तियाँ हैं। आप मूर्तियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूर्तियाँ कितनी सुशोभित हो रही हैं। बहुत सारे भक्तगण इन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मूर्ति कलाकारों ने एक अलग सी प्रतिभा इस मूर्ति में लगाई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने इन मूर्तियों के अंदर एक अलग जान डाल दिया हो। जैसे ऐसा महसूस होता है कि माता रानी साक्षात प्रकट हो गई हैं। आप इन मूर्तियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य मूर्तियाँ दिख रही हैं। मानो साक्षात माता अपने रूप में प्रकट हो गई हैं। जहाँ तक आपको दुर्गा माता और उनके लीलाओं को एक शो के अंतर्गत दिखाने की बात है, तो आपको बता दें कि जब ये शो दिखाया जाता है तो आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों लोग हमारे ग्राम फरना में आकर माँ दुर्गा के लीलाओं का दर्शन करने आते हैं और दर्शन का आनंद लेते हैं। क्योंकि आसपास के जो दर्जनों गांव हैं, उन गांवों में दुर्गा मूर्ति ना के बराबर रखते हैं और जहां रखते भी हैं वहां उन गांवों में माता की लीलाओं को नहीं दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में लोग शो का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल ये दुर्गा पूजा का आयोजन हमारे ग्राम पंचायत फरना में किया जाता है। आपको बताते चलें कि इस शो में आप देख सकते हैं कि राजा रामचंद्र के दरबार में जब विभीषण जी ने हनुमान जी के ऊपर ताना मारा कि हम कैसे मान लें कि हनुमान के हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं, तब हनुमान जी ने भरे सभा में अपने छाती को चीरकर दिखाया था कि प्रभु श्री राम उनके छाती में हमेशा विद्यमान रहते हैं। वहीं
आप दूसरी ओर महिषासुर का सेनापति जो पृथ्वीवासियों पर जुर्म कर रहा था, तब भक्तों की पुकार पर माँ दुर्गा अवतरित होती हैं और उसके बाद उसका वध करती हैं। सेनापति के मृत्यु के पश्चात महिषासुर युद्ध स्थल में आता है और माँ जगदम्बा से युद्ध करने लगता है। युद्ध के उपरांत माता उसका संहार करती और पृथ्वीवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त कराती है। आप इस वीडियो के माध्यम से माता के लीलाओं का दर्शन कीजिए। शो खत्म होने के उपरांत आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी खुशी और उत्साह का माहौल विद्यमान हो गया है। आपको बताते चले कि नवरात्र में धूमधाम से पूजा के अलावा हमारे यहाँ काली स्थान में गवनई की भी व्यवस्था होती है, जिसमें हमारे ग्रामवासी ढोलक और झाल के साथ भजनों को गाते हैं, जिसका आनंद सुनते ही बनता है। और ये सब प्रथा गांव में ही विद्यमान है, जो शहरों में नगण्य के बराबर है। तो इन सब का मज़ा गांव में ही आता है। दुर्गा पूजा समिति के तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गौनई की व्यवस्था की गई है। हमारे गांव फरना में नवरात्र का मेला भी लगता है, जहां पर काफ़ी संख्या में दुकानें लगती हैं, जिसमें तरह तरह के सामान उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का सामान मिलता है। खाने पीने के अलावा बच्चों के खिलौने, माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद, चुनरी, नारियल या यूँ कहें कि पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारे उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ मेले में नाना प्रकार के चटपटे और मीठे व्यंजन भी उपलब्ध हैं। और जो हजारों श्रद्धालु जो नवरात्र में माता के दर्शन के लिए आते हैं, वो मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस मेले में हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं और अपने पसंद की चीज़ों को खरीदते हैं। इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। जब शो स्टार्ट होता है तो सारे लोग उमड़ पड़ते हैं माँ की लीलाओं को देखने के लिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बड़हरा थाना के पुलिसकर्मी राउंड लगाते रहते हैं। उनके अलावा हमारे गांव के चौकीदार का भी बड़ा योगदान है, जो निरंतर माँ काली स्थान पर
अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। इसके अलावा हमारी दुर्गा पूजा समिति के बहुत सारे सदस्य हैं जो मेले में कुछ अनहोनी ना हो को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा मूर्ति के बारे में, तो आपको बता दूं कि इस साल हमारे पंडाल में टोटल 11 मूर्तियां हैं, जो हमारे पंडाल और दर्शकों की शोभा बढ़ा रही हैं। मैं सलाम करता हूं उन मूर्ति कलाकारों को जो हर साल की भांति इस साल भी अपनी प्रतिभा का अवलोकन किया है। इतनी मेहनत करके वो इन मूर्तियों को बनाते हैं जिसमें लगभग महीनों से अधिक दिन का समय लगता है। आपको बता दें कि काली स्थान के बगल में ही माँ दुर्गा का पंडाल लगता है। शहरों में तो बड़े बड़े आकर्षक पंडाल और अच्छी अच्छी मूर्तियाँ तो आपको देखने को मिल जाती होंगी और अच्छे मेले भी देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो मज़ा गाँवों में है वो शहरों में कहाँ। गाँवों में हम भले ही ज़्यादा हाई फाई व्यवस्था ना करें, लेकिन वो शहरों से बहुत अच्छा लगता है। नवरात्र में 9 दिन का पठ भी हमारे समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है और सुबह शाम माँ काली और माँ दुर्गा के स्थानों पर आरती किया जाता है, जो भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। अभी नए मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और माँ काली का स्थान अभी पुराने मंदिर में है, जो नए वाले मंदिर के नीचे स्थित है। जिनको मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात नए मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो पुराने मंदिर के ऊपर स्थित है। मेला घूमने के साथ साथ दशहरे का दिन भी हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। उस दिन हमारे गांव में दंगल का कार्यक्रम होता है और दशहरे के अगले दिन मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, जिसका वीडियो अगले पार्ट में आप देख सकते हैं। अतः आप वीडियो देखकर गांव के नवरात्र और दशहरे का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आशीष द ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तब तक जय माता दी, जय हिंद।